हाय एवरीवन। सो एज़ यू नो हमारी ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज़ चल रही है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है इन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। सो आज उसकी थर्ड वीडियो है। सो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड सेकेंड वीडियो में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं। इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए अपनी प्लानिंग करना चाहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग किस पर्पस के लिए करना चाहता है। बहुत लोगों की अब ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस पर्पस से रिलेटेड हो सकती है और कई लोगों की वेकेशन से रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग फिर शॉर्ट टर्म हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म हो सकती है। बट प्लानिंग आपको ये रेकमेंड करती है कि अगर आप अच्छे से प्लान करो, इफ़ेक्टिवली अपना पोर्टफोलियो बनाओ, कितने आपके पास अभी फाइनेंशियल्स पड़े हैं, कितने पैसे अभी पड़े हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने ड्यूरेशन में आप अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस से आपके पास पैसे आ सकते हैं। उससे अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो आप शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म की आपकी जो भी प्लानिंग है वो आप अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकता है, यू वॉन्ट टू बाय अ बाईसाइकिल, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, and you want to buy a house, that is a long term planning. So if you are having a good financial planning या फिर आपने अच्छे से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा है तो आपका शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इफेक्टिवली यूज़ हो सकती है। सो हियर आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स जिस पर्पज़ के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सो फर्स्ट प्लानिंग इज़ अबाउट एजुकेशन। बहुत लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए करते हैं। कई लोगों को हायर एजुकेशन के लिए अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करना पड़ता है, पैसे प्लान करना पड़ते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ के कितने पैसे हैं, या फिर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी मास्टर्स या किसी भी टाइप की एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके लिए एजुकेशन प्लानिंग। देन इमरजेंसी फंड्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ही एक रिसेशन चल रहा है, जॉब ले ऑफ का बहुत ज़्यादा करेंटली मार्केट में चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हर कोई अपने पास एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करता है कि अगर कभी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारे पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकें और अपने पैसों को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। देन थर्ड टाइप ऑफ ऑप्शन जो प्लानिंग मेजरली होती है ऑफ बाइंग अ कार। बहुत लोगों का होता है कि टिल द एज ऑफ 25 और 30 दे वांट टू बाय देयर ओन कार, जो कि वो अपने पैसों से ख़रीदना चाहते हैं। तो उसके लिए भी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ये लोग करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपको कौन सी कार ख़रीदनी है, वो उस कार का मार्केट प्राइस क्या है या फिर जो भी उस कार का प्राइस है उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर मंथ या एनुअली। देन वो कितने टाइम में आपके पास उतना सूटेबल अमाउंट रेडी हो जाएगा कि आप कार बाय कर सकते हैं। देन बाइंग अ हाउस। एवरीवन ड्रीम ऑफ बाइंग अ हाउस ऑफ देयर ओन। सो घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए भी आपके पास कितना पैसा है, अगर आपको लोन लेना है तो आप कितना लोन लोगे, उसकी कितनी EMIs होंगी, आपको कब तक आप उस लोन को कंप्लीट कर सकते हो विद इंटरेस्ट पेमेंट, और कितने टाइम में आपके पास घर होगा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ अबाउट कि जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो आप कितना फ़ंड है, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। सम पीपल डू कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने जितना भी टाइम होता है, जितने भी पैसे उनके पास होते हैं, वो इन्जॉय करना चाहते हैं। दे गो फॉर अ वेकेशन, दे गो फॉर एनी यात्रा, या फिर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जहाँ जो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब वो काम कर रहे थे वो अपने आप को नहीं दे पाए समय, वो देते हैं। तो उसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा खर्च होगा, इफ़ेक्टिवली प्लान। देन लास्ट इज़ अबाउट चैरिटी। कई लोग चैरिटी भी करते हैं कि इतना सूटेबल अमाउंट होना चाहिए कि हम एज़ पर द स्टेट कि अगर हम जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका 10% हमें चैरिटी में देना चाहिए। अगर वी आर वेल इनफ कि हमें कुछ पैसे हम अर्न करने के लिए लायक हैं, तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी थोड़ी सी हेल्प करने से
उनके बहुत फ़ायदा होगा। तो चैरिटी करना बुरी बात नहीं है। तो कितनी चैरिटी आप लोग करना चाहते हैं 1% to 10% के बीच में, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो ये कुछ टाइप की प्लानिंग्स होती हैं जो कि हम करते हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसी बहुत डिफरेंट टाइप की प्लानिंग्स होती हैं जो इसमें मेंशन नहीं है। बट अगेन आई मेंशन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोचता है, उन्हें क्या करना होता है, उस पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर ट्राइंग कि हम लोग ये एक फाइनेंशियल प्लान करेंगे ताकि क्या क्या कंपोनेंट्स हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लान करते वक्त और हम कैसे इफेक्टिवली करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी मोर इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।